हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 4। तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिदिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन करना होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। इसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से धृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः मंत्रों का जाप करते रहें। होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ में उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे मुनि, अब श्रावण मास में उपवास की विधि आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके व्रत करें। अमावस तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा उपचार करें और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। सनंत कुमार मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं की बत्ती बनाकर रुद्रवती नाम वाली बत्ती मुझे प्रदान करे, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक गौरीपति महादेव का 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों के निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजा करें, 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें और प्रतिदिन 3000 बत्ती आदर पूर्वक अर्पण करें। सनंत कुमार बोले, हे देव आदि देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंदन कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत को किस प्रकार करना है बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था और इसकी पूजा विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, व्रतों के उत्तम इस रुद्रवर्ती के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महा पुण्यदायी है, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, सौभाग्य प्रदान करने वाला है, शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत को रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना रहा करती थी। वह नगरी में सुगंधा नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती थी। उसने अपने साथ सत्सर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुक्ल निश्चय किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्सर्ग करने की शर्त रखी। उस सुगंधा ने युवक तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं राजकुमारों को नग्न करके उसके आभूषण आदि सब कुछ ले लिए थे और उनका तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित हो जाता था। पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन
जानती थी और भेदों को भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा थी। अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्ष तथा भौवें चलाकर बाण छोड़ती और कीड़ा करने में विचार करती। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वह कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिव चरण में रत थे, कई विष्णु के पूजन में लुप्त थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच में विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उनकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने लगी और मुनि श्रेष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन सभी पापों को समाप्त करने का मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वह दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पुण्य रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। हे भद्र, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्र, इस व्रत को करने से तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया और उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनंद कुमार, इस प्रकार जो स्त्री परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभीष्ट वस्तु को पाने की इच्छा रखती है, उसे वह निसंदेह प्राप्त कर लेती है। अब आप माणिक्य वर्तीय का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिण हो जाती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता का उद्यापन का विधान बताता हूँ। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर मूर्ति पर आसीन स्वर्ण भगवान शिव तथा पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए। विधि के साथ पूजा करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। इसके पश्चात रुद्र सूक्त से अपना गायत्री से अथवा मूल मंत्र से धृत खीर तथा बेलपत्र का होम करना चाहिए। इसके बाद पुण्य आहुति करना चाहिए। हे सनंत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। यह सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्रियों को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके निश्चय रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण मासों उपवास रुद्रावती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं पर श्रावण मास की कथा अध्याय 4 समाप्त होता है। तो चलिए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।